ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट है ये हमारे को नजर आ रहा है कि गोल है ना। तो हमारे को इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसका हाफ सेक्शन बनाना है, आधा बनाना है मेरे को। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले एक नई फाइल खोल लो। ठीक है, यहाँ पे कमांड होती है रिवॉल्व, प्लेन सेलेक्ट और सीधा कर लो। ठीक है, प्लेन को हाइड कर सकते हैं। अब ये जो चीज हमारे को नजर आ रही है, इसकी आउटलाइन चाहिए मेरे को। ठीक है, तो ये हमारे को सबसे पहले दे रखा है 65 का। सॉलिड वर्क्स में एक बड़ी अच्छी खासियत होती है कि अगर मैं एक सेंटर लाइन लगा लूं, हम्म। मैंने एक सेंटर लाइन लगा ली। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई, 620। यहाँ से यहाँ तक। अब ये 65 नहीं है, 65 ये है। अगर मैं सेंटर लाइन से इधर ले जाऊंगा कर्सर को, तो वो डायमेट्रिकल डायमेंशन आने लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई कि हमने बना तो आधा रहे हैं पर डायमेंशन हम पूरी दे रहे हैं। फिर हमारे को इसको अंदर दे के जाना है। अंदर कितना है? 6। इसको डायमेंशन दे दो 6। हम दो चार लाइनें इकट्ठी भी लगा सकते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5, ऐसे एक साथ भी लगा सकते हैं। हाँ जी सर, वो पर आसानी हो जाएगी नहीं, डायमेंशन लगाने पर। आसानी तो खैर क्या होगी, पर अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर अभी हम नए नए हैं तो हमारे को एक एक लाइन लगा के उसकी डायमेंशन देनी चाहिए। ये है 152। हमेशा लाइन को सेंटर लाइन से डायमेंशन देंगे और फिर इधर करेंगे। 152 ये डायमेंशन है हमारे को 5 दे रखी। ये डायमेंशन है 110। ये 110 है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है। ठीक है, इसकी टोटल थिकनेस 16 है। ठीक है, इसकी नीचे वाली डायमेंशन है वो है 80। तो ये है 80। ठीक है, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करो इक्वल। ये दोनों लाइनों को कोलिनियर कर दो। कोलिनियर का मतलब होता है एक दूसरे की सीध में आ गए। ये है 80, ये भी 80 है, ये भी 80 है। और इसकी थिकनेस है 19। ये लाइन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहां से एक लाइन लगाएंगे हम 19 की। और ये पॉइंट दोनों जो है एक दूसरे की सीध में। ठीक हो गया, 19 आ गया। उसके बाद अंदर आएंगे 55 पे। उसके बाद अंदर आएंगे और ये डायमेंशन दे देंगे सेंटर लाइन से इधर 55। 55 और ये थिकनेस हमारे को दे रखी है 28 की। तो डायमेंशन दे देंगे 28। ठीक है, उसके बाद ये 39 है। तो हम क्या करेंगे,
39 और 53.8, तो यानी यहाँ से एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। ये है 59.38, नहीं 53.80, 53.80, ठीक है। और ये है 39, ठीक है। उसके बाद ये 20 है और ये है 40। इस पे थ्रेड लगा हुआ है, तो ये डायमेंशन होगी 20 की, और ये हो गई 40 की, ठीक है। और इसको और इसको बंद कर देना है, क्लोज बॉन्ड, ठीक है। पढ़े लिखों की तरह डायमेंशन को सही जगह पे रख देना। बड़ी डायमेंशन बाहर होनी चाहिए, छोटी डायमेंशन अंदर, ठीक ठीक। समझ आ रही बात? नीचे फुली डिफाइंड लिखा हुआ है। जैसे ही हम इसको फिनिश करेंगे, ये ऑटोमेटिकली रिवॉल्व होना शुरू हो जाएगा, क्या? क्योंकि हमने पहले ही रिवॉल्व को मान ली। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमारे को यहाँ पे ना कट बना रखे हैं, देखो, देख रहे हो? हाँ जी। इसकी कट की थिकनेस है 7 mm का, जो थिकनेस है वो 7 mm सात। की है। और जो ये अंदर से है ये 23 है, रेडियस इसका, ठीक है। तो हमारे को फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेंटर वाले प्लेन पे रिवॉल्व कट करना पड़ेगा। और यहाँ से एक लाइन ऐसे और एक ऐसे, इन दोनों को कोलिनियर और इसको क्लोज, फालतू की चीज को डिवाइड कर, ठीक है। और इसको सेंटर से डायमेंशन हमारे को दे रखी है 23/2, ये क्योंकि नहीं रेडियस दे रखा है तो 23 ही हो गया वो, 23 ये हो गया। और इसकी डेप्थ तो दी नहीं कहीं, ये दे रखी है कहीं डेप्थ, डेप्थ नहीं दे रखी। वैसे दी होनी चाहिए थी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी स्लॉट काटनी। कोई बात नहीं, नहीं दी तो हमारे को खुद दे देंगे हम। सोच में पड़ गया सॉल्व कुछ।
ठीक है, वेट फॉर फिनिश कमांड, क्लोज नहीं करेंगे, वेट ही करेंगे। तो ये डायमेंशन हम दे देते हैं 45। ठीक है, और इसको रिवॉल्व कट कर देंगे बोथ डायरेक्शन, डायरेक्शन 1 में भी डायरेक्शन 2 में। कितना है ये, इसकी थिकनेस है 7 की। 7 की। तो 3.5 इधर कर दो और 3.5 इधर कर दो। ठीक है, और सेंटर लाइन, अब देखो सेंटर लाइन है नहीं, तो सेंटर लाइन यहाँ पे ना ऑप्शन होती है टेम्परेरी एक्सिस की। तो टेम्परेरी एक्सिस में हम ये एक्सिस सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये ऐसे कट लग जाए। अब ये कट कितने गिन लेने हैं, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10। है। 10 है ना। हम्म। यहाँ पे ऑप्शन होती है सर्कुलर पैटर्न की। हाँ जी। सर्कुलर पैटर्न में फीचर कौन सा, मैंने कहा जी ये वाला। और किसकी चारों तरफ घुमाना है, कोई भी गोल सरफेस के सिलेक्ट कर लो। और कितने चाहिए, 10 चाहिए। ठीक है, पर मेरे को ना इसमें गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ क्या लग रही है कि अगर मैं एक्सट्रूड कट मारूं यहाँ से, 23 का रेडियस, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दूं जिसकी थिकनेस होगी 7 की, 7, और ये सेंटर से आधा, 3.5। ठीक है, इसको भी कन्वर्जेंटी कर लो। कन्वर्जेंटी करने से क्या होता है कि नीचे वाली चीज जो है वो ऊपर आ जाती है। तो यानी कि ये वाली लाइन मुझे नहीं चाहिए, कोरिलेशन ये वाली लाइन मुझे नहीं चाहिए। चाहिए। इन दोनों का सेंटर पॉइंट जो है कंसेंट्रिक होना चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए। और ये है 23 × 2, सॉरी 23 ही है ये। 23 है, कितना है, 23 ही है सर। रेडियस है 23। 23 × 2। लेटर्स में जाके। ठीक है, तो उससे फायदा क्या होगा कि जो हम एक्सट्रूड कट करना चाहते हैं वो हम सिर्फ इतना पोर्शन कटना, कहाँ तक कटना चाहते हैं, 43 तक। ये ज्यादा ठीक।
ठीक है, तो ऐसे, और इसको हम सर्कुलर पैटर्न करेंगे। ये जो हमारा कट आया, इसको हम सर्कुलर पैटर्न करेंगे इसके चारों तरफ। 10 आइटम चाहिए, 360 डिग्री में चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है M16 इंटू 1.5 mm की, यानी कि ये जो होल है ये M16 का है। M16 एक्सटेंडेड है। तो यहाँ पे ना होल टूल होता है, होल विजार्ड। तो हमारे को चाहिए यहाँ से होल, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे M1 लिखा हुआ है, यहाँ पे चाहिए M16 का 1.5 वाला। ठीक है, पर ये चाहिए कहाँ पे? 8 होल है, 144, 14 mm। 8 होल, 14 mm। M16 टैप हो गई, M16 टैप है, 14 नहीं, टैप M16 का टैप है, पर 14 क्या है? हाँ जी, 14 ड्रिल कर, होगा जी। 130 है, 130। 130 PhD थे बात नहीं। हाँ, 130 पे है, तो पहले 130 बनाना पड़ेगा। 130 प्लेन लो, PhD। यहाँ पे 130 का सर्कल बना दो। 130, ठीक है। नीचे बनाना है, स्केच कमांड लेके इस प्लेन पे स्केच बनाना है 130 का। ठीक है, 130 का सर्कल बन गया। फिर जाएंगे होल टूल में, होल टूल में ये मेरा होल है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के होल हैं, उसमें से हमारे को स्ट्रेट होल चाहिए। स्ट्रेट होल में ये होल चाहिए। और ये जो वैल्यू दे रखी है 14 mm, ये इसकी डेप्थ दे रखी है। 14 mm इसकी डेप्थ है। ठीक है, पोजीशन रखनी कहाँ पे है? 3D स्केच करके यहाँ पे इसको सीधा कर लो और यहाँ पे रख दो, इसके सीधे में। ठीक है, और इसको भी हम सर्कुलर पैटर्न कर देंगे। सर्कुलर पैटर्न किसको करना है? फीचर कौन सा? मैंने कहा जी ये वाला फीचर। किसके चारों तरफ चाहिए? मैंने कहा जी इसके चारों तरफ चाहिए। कितने चाहिए? 3 3 6 7 8। 8। 8 होल, 8 चाहिए। 8 होल। ठीक है, तो ये हमारा स्केच बन गया। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए तो यहाँ पे दो दो लाइनें दिख रही हैं। यहाँ पे भी 2 लाइनें, यहाँ पे भी 2 लाइनें, यहाँ पे भी 2 लाइनें, यहाँ पे भी 2। इसका मतलब इसमें ना चैम्फर लगी हुई है। ये हाँ जी गोल सर। किया, गोल किया हुआ तो रेडियस लगा हुआ है। अब इन्होंने बताया नहीं कितने का रेडियस, हम अपनी मर्जी से लगा देंगे।
0.5 का, सारे किनारों पे 0.5 का रेडियस लगा रहे हैं। ठीक है, ओके, ताकि शार्प एज ना हो, लोहा है ना, शार्प एज होगा तो वो ब्लेड की तरह काम करे। यहाँ से शेड चेंज करके देख सकते हैं, ये हमारा बन गया। अच्छा, एक छोटी सी चीज रह गई, यहाँ पे वो ना सर थ्रेड थ्रेड डला हुआ है। थ्रेड हाँ, ये थ्रेड का साइज हमारे को नहीं दे रखा, नहीं यहाँ दे रखा है, ये 40 का थ्रेड है, 1.5 mm की पिच के साथ। 1.5 की है। हाँ, यहाँ पे कमांड होती है इंसर्ट फीचर थ्रेड। ठीक है, कहाँ पे लगाना है, मैंने कहा जी यहाँ पे लगाना है। ठीक है, कितने तक लगाना है, यहाँ पे M40 42 है, ये 39 है, 40 कहाँ है? ISO चेंज करके मेरे ख्याल से दिख लो यार। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। फोर्टी टू है, कितनी डायमेंशन दे रखी है, चेक कर लेते हैं एक बार। 1.5, ये जो 4.5 आ रहा है ना, ये 1.5 होना चाहिए। अभी इसमें है नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो हम अपनी मर्जी से दे देते हैं 20 है। ओके, तो ये यहाँ पे थ्रेड लग गया, 1.5 mm की पिच के साथ। नट बोल्ट चढ़ाते हैं ना, चूड़ी चढ़ाते हैं, चूड़ी तो उसके लिए सीधी कमांड है हमारी। ठीक है? इस फाइल को कर लेंगे सेव। ठीक है, अब मान लो किसी कंपनी में हम गए, वहां पे कोई चीज बनाने को आ गई और हमारे को आती नहीं बनानी, ऐसा हो सकता है ना कि हम कहीं हाँ जी। जाएं और वहां जो बन रहा हो हमने कभी बनाया ही ना हो, तो हम क्या करेंगे, वहां जाएंगे, वहां जाके कोई भी फाइल खोल लें। ठीक? और इसके ये जो नीचे लाइन दिखी है, इसको कहते हैं रोल बैक, इसको पकड़ के ऊपर ले जाएंगे सबसे। तो हम देख सकते हैं कि बंदे ने सबसे पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, मतलब हम प्रोसेस देख सकते हैं कि उसने किस स्टेप को फॉलो किया। पहला स्टेप क्या किया, दूसरा स्टेप क्या किया, तीसरा स्टेप क्या किया। समझ रहे बात मेरी? ये सबसे पहला काम हमें करना ही यही है, जिस भी कंपनी में जाओ वहां पे जो भी पार्ट बना हुआ है ना, कोई भी पार्ट बना हुआ है, जैसे ये पार्ट बना, तो हम देख सकते हैं कि ये 2 पार्ट में बना हुआ है। पहला पार्ट सबसे पहले ये बनाया, फिर उसके बाद ये। ठीक है,
पर हमारे को किसी की भी फाइल में कुछ मॉडिफाई नहीं करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी की फाइल खोल के उसमें कुछ चेंजेस कर दें। खोल लो, देख लो, वो बात अलग है। ठीक है ना। जैसे ये पार्ट है, हमारे को नहीं पता कैसे बनाओ, तो हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन को पकड़ के ऊपर ले जाएंगे। ये सबसे पहले क्या बनाया, फिर क्या बनाया, फिर इसको मिरर कर दिया, फिर क्या बनाया, फिर क्या बनाया, उसका नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या किया, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या किया, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या किया, और फिर नेक्स्ट स्टेप। तो एक तरीके से हमारे को प्रोसेस पता लग जाएगा कि कैसे बना है। अगर हमारे को आता है ना थोड़ा बहुत काम करना भी, तो इजी हो जाए। ठीक है नहीं। तो ये तरीका था हमारा ड्राइंग बनाने का। उसके बाद बाकी की चीजें सेम ही है कि उसका व्यू निकालने है, इसका टॉप भी निकालना है, फ्रंट व्यू निकालना है। ठीक है नहीं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करना है, बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ये यहाँ पे जम्पर रह गई, फिलट रह गई, तो यहाँ भी लगा। ठीक है।